बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर है 9, कैपिटल गेन। इसके पास पेपर करने जा रहे हैं इस वीडियो में। सर क्वेश्चन नंबर 1, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में खुद बताया कि इसको कैसे करना है। मैंने उसके साथ कनेक्ट किया क्वेश्चन के साथ, और उम्मीद है इस वीडियो से पहले आपने वो कर लिया होगा। अगर नहीं किया तो आप कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 भी मैंने पिछली वीडियो में ही आपको बताया है, उम्मीद है आपने कर लिया होगा। अगर नहीं किया तो आप कर लीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल बिल्कुल सिमिलर सवाल था, तो मैंने एक करवा दिया और एक आपको खुद करने के लिए दिया है प्रैक्टिस के लिए। अलबत्ता क्वेश्चन नंबर 3, सालिहा इज अ रेजिडेंट पर्सन डिस्पोज ऑफ द फॉलोइंग एसेट। पेंटिंग इनहेरिट की थी 12,50,000 रुपए की, मार्केट वैल्यू थी 15,50,000 रुपए, परचेज की गई थी 1 मिलियन की। सर सेल कितने की है? 12,50,000 रुपए की। कॉस्ट क्या होगी? ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल कॉस्ट लेंगे। सर ये हो गया 1 मिलियन। कितने का फायदा हो गया? 2,50,000 का फायदा हो गया। सर स्टेप नंबर 1, कैपिटल एसेट भी है, डिस्पोजल भी है, इमूव प्रॉपर्टी नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, अदर है। गेन है या लॉस है? सर जी ये गेन है, तो ये टैक्सेबल होगा अंडर द हेड कैपिटल। सर जी पॉइंट नंबर 2, इसने ज्वेलरी बेची है 23 लाख की, जो इसने खरीदी थी 13 लाख की। कोई मसला नहीं, बिल्कुल इसी पैटर्न पर 13 लाख की 23 लाख की बेच दी, जो 13 लाख की खरीदी थी। सर ये कैपिटल गेन नहीं है, बल्कि क्या हो गया? सर 1 मिलियन का, सर ये 1 मिलियन का कैपिटल गेन है। कैपिटल एसेट भी है, डिस्पोजल भी है। इस केस में क्या आ गया? कैपिटल गेन आ गया। और इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, ये अदर है, गेन है, तो ये एनटीआर के तौर पे टैक्स हो। बिल्कुल सिमिलर हुई। शी डिस्पोज ऑफ द कार। सर कार तो ये कैपिटल एसेट है ही नहीं, कार कैपिटल एसेट नहीं है, तो ये तो टैक्सेबल अंडर दैट कैपिटल गेन नहीं होगा। सर ये डाइनिंग टेबल भी कैपिटल एसेट नहीं है, तो ये टैक्सेबल अंडर दैट कैपिटल गेन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में ये था। क्वेश्चन नंबर 4, जहीर सोल्ड अ पेंटिंग टू हिज ब्रदर ऑन 10 अप्रैल 2017 फॉर रुपीज। बेची कितने की? 2 मिलियन की। खरीदी कितने की थी? भैया 2 मिलियन की बेची है, 18 लाख की खरीदी थी। कितने का गेन आ गया? 2 लाख का। कैपिटल एसेट है, यस। डिस्पोजल है, यस। इमूवेबल प्रॉपर्टी, सिक्योरिटी या अदर, अदर। गेन या लॉस? गेन। भैया ये टैक्सेबल होगा अंडर दैट कैपिटल गेन, एनटीआर के तौर पे टैक्स होगा। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, हारिस के पास 2 पर्सनल व्हीकल थी। सर व्हीकल कैपिटल एसेट होगा ही नहीं, और टैक्सेबल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 6, 1 जुलाई 2014 को अहमद ने परचेज किए 2 स्कल्पचर्स, एक 4,10,000 का, एक 4,75,000 का। 30 नवंबर 2019 को क्या हुआ? जब इनका घर शिफ्ट हो रहा था, तो ये स्कल्पचर्स गुम गए। 15 जनवरी 2020 को इसको इंश्योरेंस क्लेम मिला उन स्कल्पचर्स का। अब ये तो समझ आ गया है कि सर जी कॉस्ट क्या थी, ये तो पता चल गई है। एक की थी 4,10,000 और एक की थी 4,75,000। अब इकट्ठा इंश्योरेंस क्लेम मिला है, ये नहीं पता चल रहा कि जो पहला जो स्कल्पचर ए था लेट से, उसकी क्या सेल प्रोसीड थी, और जो स्कल्पचर बी था उसकी क्या सेल प्रोसीड थी। सर क्या 940 में से दोनों को माइनस कर दें? नहीं भाई, ऐसे नहीं कर सकते। दोनों की अलग अलग डिस्पोजल प्रोसीड निकालनी पड़ेगी। सर कैसे निकालेंगे? एक इसका तरीका है। सर डिस्पोजल प्रोसीड निकालेंगे अपोर्शन करके, अपोर्शन बेस्ड ऑन, अपोर्शन करेंगे बेस्ड ऑन फेयर मार्केट वैल्यू एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल। डिस्पोजल के वक्त जो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू थी, उस बेस पर अपोर्शन करेंगे। इसका मतलब ये कि जो पहला स्कल्पचर है उसकी वैल्यू होगी 3,60,000 डिवाइडेड बाय 3,60,000 जमा 5,40,000
मल्टीप्लाई बाय 9,40,000। सर जी ये करेंगे फिर पता चलेगा। सर जी ये 376,000 है। कॉस्ट ये आ गई, ये तो उल्टा 34,000 का क्या आ गया, लॉस आ गया। जरा दूसरा देखते हैं जो बी था, 5,40,000 डिवाइड बाय 3,60,000 जमा 5,40,000 मल्टीप्लाई बाय 9,40,000। सर जी ये कितना बना, 540 डिवाइड बाय, ये बना 564,000। डिस्पोजल प्रोसीड है 564,000, कॉस्ट है 475, ये आ गया। सर ये लॉस है। अब अगर आप 940 में से ये दोनों लेस करके गेन निकालते तो वो गलत होता, क्योंकि ये स्कल्पचर ए के बारे में हम वर्किंग करें तो सर ये कैपिटल एसेट भी था, डिस्पोजल भी था, इमूवेबल प्रॉपर्टी सिक्योरिटी अदर, ये अदर था, गेन था, लॉस था, इस पर लॉस था, 8 रिलेटेड आइटम थी, ये अदर था, 8 रिलेटेड आइटम थी, तो ये लॉस नॉट एडजस्टेबल है, ये कैपिटल गेन के साथ एडजस्ट होना ही नहीं था। और ये जिस कैपिटल एसेट भी था, डिस्पोजल भी थी, कैपिटल गेन भी आया था, कैपिटल एसेट था, डिस्पोजल थी, गेन था, इमूवेबल प्रॉपर्टी सिक्योरिटी अदर अदर, फिर उसके बाद हमने चौथे नंबर पे देखना था गेन था या लॉस था, इस पर गेन था, और ये जो गेन था ये टैक्सेबल होगा अंडर दैट कैपिटल गेन, और ये एनटीआर के तौर पर टैक्स होगा। तो वो तरीका जिन बच्चों ने किया था पेपर में 940 में से इन दोनों को माइनस कर दिया, वो बिल्कुल गलत था, उनसे उन बच्चों का क्वेश्चन इनकरेक्ट। सर जी ये ऑटम 22 का अटेम्प्ट का क्वेश्चन है। नरगिस इज अ रेजिडेंट फाइलर ड्यूरिंग द टैक्स ईयर 2022, शी डिस्पोज्ड ऑफ द वेरियस एसेट, रेलेवेंट डिटेल्स ऑफ द एसेट इज एज फॉलोज। शेयर्स अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स हैं, 2.8 के बेचे हैं, फेयर मार्केट वैल्यू 3 मिलियन थी, खरीदे 2 मिलियन थे। सर जी पहले तो ये बताइए कैश लेना है या फेयर मार्केट वैल्यू लेना है, कैश हो, फेयर मार्केट वैल्यू हो या ब्रेकअप वैल्यू, विच एवर इज हायर हमेशा वो लेते हैं। सर हायर तो 3 मिलियन है, फिर सर 3 मिलियन ले लेंगे, बेचा कितने का, 2 मिलियन का, कितने का गेन आ गया, 1 मिलियन का गेन आ। स्टेप नंबर 1 कैपिटल एसेट है, डिस्पोजल है, चूंकि इसमें सवाल ही उसने ये पूछा हुआ ना कि अंडर दैट कैपिटल गेन बताइए, कैपिटल एसेट है या नहीं। फिर दूसरे नंबर पे देखेंगे डिस्पोजल है, फिर तीसरे नंबर पे इमूवेबल प्रॉपर्टी सिक्योरिटी या अदर। सर ये अदर है, ये अदर है। सर गेन या लॉस, ये गेन है, सर अदर भी है और गेन भी है, ये गेन जो होगा ये एनटीआर के तौर पे टैक्स होगा, यानी ये एनटीआर के तौर पे टैक्स, ये एनटीआर के तौर पर टैक्स। दूसरा देखना, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ अ लिस्टेड कंपनी, 3.5 लाख की कंसिडरेशन थी, 3.5 लाख का ही बेचा और खरीदा था 2.1 मिलियन का। ये लिस्टेड कंपनी के शेयर है, ये कैपिटल एसेट भी है, ये डिस्पोजल भी है, लेकिन ये इमूवेबल प्रॉपर्टी सिक्योरिटी में सिक्योरिटी है, गेन है या लॉस है, 1.4 मिलियन का गेन है, लेकिन ये एनटीआर नहीं है, ये सेपरेट ब्लॉक आइटम। तीसरा नंबर पर्सनल कार थी, 5 मिलियन जो है वो कंसिडरेशन लिया और 6 मिलियन डिस्पोजल, इसमें से हायर लेंगे 6 मिलियन, कितने का खरीदा था, 3.8 मिलियन का, कितने का गेन आ गया, 2.2 मिलियन का। सर क्या होगा, स्टेप नंबर 1 कैपिटल एसेट है, भैया पर्सनल कार कैपिटल एसेट नहीं है तो टैक्सेबल नहीं होगा अंडर दैट। ये देखो उसने ये भी बताया हुआ है कि अगर रीजन फॉर इग्नोरिंग गेन है तो वो भी बताएं, तो मैं बताना पड़ेगा, चूंकि पर्सनल कार कैपिटल एसेट नहीं है तो इसके डिस्पोजल पर जो गेन होगा वो अंडर दैट कैपिटल गेन नहीं होगा। पेंटिंग चौथी बात है, सर 1.2 की कंसिडरेशन थी और 1.2 की फेयर मार्केट वैल्यू थी, तो इसको लेकर 1.7 की खरीदी थी, उल्टा 0.5 का क्या आ गया, लॉस आ गया। सर स्टेप नंबर 1 कैपिटल एसेट है, यस। स्टेप नंबर 2 डिस्पोजल है, यस। स्टेप नंबर 3 इमूवेबल प्रॉपर्टी सिक्योरिटी या अदर, अदर। स्टेप नंबर 4 गेन या लॉस, लॉस। 8 रिलेटेड आइटम या अदर, सर ये 8 रिलेटेड आइटम।
इसका लॉस जो है वो नॉट एडजस्टेबल होगा। ये बात भी यहां पर लिखी। ज्वेलरी 8 मिलियन की खरीदी थी, 8 मिलियन की कंसिडरेशन मिली थी, फेयर मार्केट वैल्यू 7.5 मिलियन थी। कौन सी अमाउंट लेंगे? हायर 8 मिलियन लेंगे। कॉस्ट क्या है ये नहीं बताया हुआ, इसने यहाँ पर बताया हुआ है कि ज्वेलरी गिफ्ट के तौर पर मिली थी और इसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी 4.8। तो भाई 8 की सेल प्रोसीड है, 4.8 कॉस्ट लेस कर देंगे तो 3.2 मिलियन जो है वो क्या आ जाएगा, 3.2 मिलियन का गेन आ जाएगा। स्टेप नंबर 1 कैपिटल एसेट भी है, स्टेप नंबर 2 डिस्पोजल भी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी सिक्योरिटी है, अदर अदर गेन या लॉस, गेन तो ये एनटीआर के तौर पे टैक्स होगा। सर अगर मैं यहाँ पर लिखूं कैपिटल गेन की हेडिंग बना के, कैपिटल गेन में मैं लिखूंगा जो आ रहे हैं मैं वो लिखूंगा, रीजन तो अभी नहीं बताऊंगा सर जी। अनलिस्टेड कंपनी, gain on sale of shares of अनलिस्टेड कंपनी पर कितना है, 1 मिलियन का। शेयर ऑफ लिस्टेड कंपनी का कितना है, 1.4 मिलियन का। गेन ऑन सेल ऑफ ज्वेलरी पर कितना है, 3.2 मिलियन का। टोटल इनकम कितनी आ गई, 5.6 मिलियन। सर सेपरेट ब्लॉक आइटम कितनी है सर, 1.4 मिलियन। ये लेस कर देंगे, 4.2 मिलियन जो है ये आपकी टैक्सेबल इनकम आ गई।